नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खेल कूद रहे होंगे, मस्तियाँ काट रहे होंगे। तो मस्तियाँ के साथ साथ आप एक इधर पढ़ाई की भी और ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मस्तियाँ 12th तक ही होती है। 12th के आगे मस्तियाँ कम हो जाती है। ऐसे तो आप जब तक मस्तियाँ दिल में जिंदा रखेंगे तब तक बुढ़ापा तक भी आपके दिल में मस्तियाँ जिंदा रहेगी, क्योंकि मस्तियाँ से कुछ एज का रिलेटेड नहीं है। वो आपके दिल मस्तिष्क जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो मस्तियाँ आपको रखनी है, पर थोड़ा एक साइड इधर भी आ जाएगी, वो हमारा साइड है पढ़ाई। तो जैसा आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे बात करेंगे, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय क्या है। बहुत लोगों का जैसे एडमिशन नहीं हो पाता है, किसी का लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाता। जैसा आप देखते होंगे आस पड़ोस स्टूडेंट्स में, अपने दोस्त में, बहुत लोग बोलता मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं आया। फर्स्ट लिस्ट निकल गया, सेकंड लिस्ट निकल गया, थर्ड लिस्ट निकल गया, स्पोर्ट कोटा पार हो गया, फिर भी नाम ही नहीं आया। तो क्या जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, जिनका एडमिशन नहीं हुआ, क्या उनको एडमिशन अब जिंदगी भर नहीं होगा? क्या वो अगला साल अप्लाई करेंगे तो अगला साल भी होने की संभावना है, या अगला साल भी नहीं हो सकता है? तो उस पे ही बात करेंगे। उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या बी ए 3 साल, बी ए 3 साल से 4 साल हो गया है, तो क्या हम 3 साल में नहीं निकल सकते हैं? पहले 3 साल का था जनरली, तो 3 साल में बीए करके निकल जाते थे। तो अब 4 साल का हो गया, तो क्या 3 साल में निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? हमको यूनिवर्सिटी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? एडमिशन कैंसिल होगा या नहीं कैंसिल होगा? उसी पे हम सब पे बात करेंगे, ये टू जे टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। हमने कम से कम 15 डाउट्स हमने लिए हैं जनरली। कुछ ऐसे तो डाउट्स बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं पर्सनली, कम से कम 30 से 40 लोग मैसेज किए हैं, पर जनरली जो कॉमन क्वेश्चन होता है 15 क्वेश्चन आपके बीच ले आए हैं। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी क्या है? तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एक तरह का राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। वो हमारे डिग्री प्रदान कराती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, एमए, पीएचडी जैसे डिग्री हमको प्राप्त करवाती है। तो एक तरह से गवर्नमेंट राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, जिसको बिहार सरकार मान्यता प्राप्त दी हुई है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से संबंधित है। उसमें पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 20 से 30 कॉलेज के संपर्क 20 से 30 कॉलेज आते हैं जनरली। तो और भी आगे बढ़ सकते हैं, घट से सकते हैं, क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं है। क्योंकि मैंने जितना जानकारी इकट्ठा किया है, तो कुछ कॉलेज बताते हैं, कुछ कॉलेज नहीं बताते। तो जनरली जितना मेन फेमस कॉलेज है, 20 से 30 के आसपास ही कॉलेज है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो समझ में आ गया होगा जनरली पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय क्या है। एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। वहाँ हमको डिग्री प्राप्त करवाती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमसी, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी हमको डिग्री प्राप्त कराती है। तो जनरली आप समझ गए होंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन कैसे कराएं, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में कैसे एडमिशन लें? तो जनरली क्या क्या होता है कि जैसे आप 10th में एडमिशन करवाए होंगे, 12th में एडमिशन कराए होंगे, तो जनरली वैसा ही एडमिशन होता है। उसका ऑनलाइन फॉर्म आता है। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो सबको जनरली पता चल ही जाता है, क्योंकि एक दूसरे से लोग बोलते हैं कि फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया। तो भर हो जाकर तो आप साइबर कैफ में जाकर उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। और फॉर्म अप्लाई करते वक्त जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, उस कॉलेज का नाम देना होगा सीरियल वाइज। जैसे कि आपको नाम लिखाना होगा एएन कॉलेज में, किसी को एएनएस कॉलेज में नाम लिखाना होगा, किसी को मोकामा में लिखाना होगा, किसी को फतुहा में लिखाना होगा, किसी को नालंदा में लिखाना होगा। तो अपने प्रेफरेंस के अनुसार जिसको जैसा कॉलेज पसंद है, वो अनुसार कॉलेज को 1 नंबर पर रखें। जैसे किसी को एएनएस कॉलेज में नाम लिखाना, तो एएनएस कॉलेज को 1 नंबर में लिखेंगे। दूसरा में एसबीआर कॉलेज में नाम लिखाना, तो एसबीआर कॉलेज में 2 नंबर में रखेंगे। जैसे किसी को बख्तियारपुर लिखाना, तो बख्तियारपुर 1 नंबर पर रखें, और ऐसे नीचे करते हैं। और हाँ, 20 कॉलेज भरने का एक बार ऑप्शन देता, तो कृपया 20 कॉलेज ही भरें। क्योंकि आप कॉलेज नहीं भरते हैं तो हो सकता है आपका 19वां नाम आया होगा, 20वां आपने कॉलेज ही नहीं भरा होगा, तो एडमिशन होने की संभावना बनती है। आप पूरे 20 कॉलेज भरे नाम, अन्यथा हो सकता है आपका एडमिशन ना हो। क्योंकि जनरली आप ऐसे भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आप डिग्री आपको लेना, जनरली वहाँ पर क्लास होती नहीं। कुछ कॉलेज में क्लास होती है, जनरली मोस्टली कॉलेज में क्लास नहीं होती है। हो सकता आगे से हो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होती। आपको डिग्री ही चाहिए, तो किसी भी कॉलेज से आपको बस डिग्री चाहिए। जब वहाँ से आप पास करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि एनएस कॉलेज से आप पास किया, आपको सीधा लिखा रहेगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है, सीधा ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो टेंशन वाली 20 का 20 भर दें। और हाँ, जब हम फॉर्म भरने जाएं तो ध्यान रखें कि आपको कॉलेज
सब्जेक्ट प्रेफरेंस ध्यान रखें। ऐसा होगा किसी को हिंदी में एडमिशन चाहिए तो आप सिर्फ हिंदी ना भरें, हिंदी भर दें या दूसरे हिंदी के अलावा आपको किस विषय में इंटरेस्ट है, किस विषय पढ़ने का आपको ज़्यादा मन है, किस विषय में आप एग्जाम में पास कर जाएँ। तो उम्मीद रखें कि दोनों विषय भरे। ऐसा ना बहुत लोग भरता कि दोनों में हिंदी में भर देता है, चाहे एक ही भर देता हिंदी नहीं। अब दो भरे, या तो एक में हिंदी भर दें, दूसरा में जो भी आपको पसंद हो, हिस्ट्री इतिहास पसंद हो, भूगोल पसंद हो, साइकोलॉजी पसंद हो, फिलोसफी पसंद हो, तो दोनों भरे। क्योंकि एक में अगर सीट खाली नहीं है तो दूसरा में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एक भरते से हिंदी भरते हैं तो जनरली हिंदी में क्या होता है, सीट फुल हो जाता है, हिस्ट्री में सीट फुल हो जाता है, दूसरा में एडमिशन होने का आपका संभावना नहीं है, आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि एडमिशन कैसे होगा। एक फॉर्म आएगी, सबको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे सूचना लेने के लिए आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर घूमते रहें या मेरा वीडियो चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल आप देखते रहें। जब भी फॉर्म आएगी तो हम आपको सूचना दे देंगे, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तो फॉर्म आएगी, वहाँ पर जाकर साइबर कैफ में आपको फॉर्म भर देना है, पूरा कॉलेज चूज करना, सब्जेक्ट चूज कर लेना है। हाँ, सब्जेक्ट वही चूज करना जो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा नंबर हो। अगर हो सकता है आपको हिंदी में एडमिशन लेना होगा, हिंदी में आपको सबसे कम नंबर होगा तो नहीं के बराबर एडमिशन होगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया, कॉलेज लिमिटेड कम हो गया, तो क्या होता है जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसका लिस्ट में नाम आता है, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तब लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो एडमिशन भी नहीं होगा। तो समझ रहे हैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है आप वो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लें, छोड़ दें किसी का भी हो कि आपको हिस्ट्री लेना था, हिंदी लेना था, मैं उसमें नंबर ही नहीं है, तो भूल जाएं, आपको बस डिग्री ही चाहिए। तो याद रखें कि आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लाए होंगे 12th में, उस सब्जेक्ट लें आप 12th में बीए में, ताकि लिस्ट में नाम ज़्यादा आ जाए। ऐसा तो आप ले सकते हैं क्योंकि जनरली हिंदी में सबका नंबर रहता ही है, तो हिंदी आप लें, हिस्ट्री लें, साइंस वाले हम हिस्ट्री लें, मैथ लें, फिजिक्स लें, बायोलॉजी लें, कुछ भी लें, लेकिन जिसमें ज़्यादा नंबर आपका वो पहले रखें सब्जेक्ट में, दूसरे में जो आपको उसके बाद ज़्यादा मन लगता है वो रखें। तो समझ में आ गया कैसे चूज करना है। एक लड़का पूछा है कि ऑनलाइन कहाँ से करिए, आपको बता दें कितना पैसा लगता है। तो जनरली हम लोग हम भी कराए थे, मेरा एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में ही एएन कॉलेज में आ गया था, क्योंकि हमने हिंदी से कराया था। मेरा 12th में हिंदी में 86 मार्क था, शायद 80 के आसपास कट ऑफ गया था हिंदी में एएन कॉलेज में, तो मेरा नाम आ गया था फर्स्ट लिस्ट में ही। पर मेरा एडमिशन हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो गया, तो मैंने वहाँ से अपना टीसी माइग्रेशन ले लिया। पैसा वो लोग नहीं देते, याद रखना, पैसा वो लोग नहीं देंगे आपको, बस आपका डॉक्यूमेंट लौटा देंगे। तो हम मेरा भी एडमिशन पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही हुआ था एएन कॉलेज में, तो 350 रुपया लगा था। 350 रुपया आपको भी लगेगा पैसा। तो हमने जैसा बता दिया ऑनलाइन के बाद क्या करेंगे। तो ऑनलाइन के बाद क्या करेंगे, आपका 1 महीने के अंतराल में, 20 दिन के अंतराल में लिस्ट आएगी। तो लिस्ट आएगी तो आपको देखना होगा कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो किस कॉलेज में मेरा नाम आया, जैसे कि लिस्ट आती है जनरली सबका, तो 3 टाइप की लिस्ट आती है। तो पहला लिस्ट क्या होगा, पहला लिस्ट में आप देखेंगे मेरा नाम कहाँ है, किस कॉलेज में। अगर पहला नाम आ गया तो ठीक है, नहीं तो वेट करें। पहला जिसको नाम आ गया वो जाकर अपने एडमिशन करा लें। और कॉलेज का पैसा अलग लगता है, सिर्फ ऑनलाइन का पैसा, कॉलेज का पैसा आपको अलग लगेगा, जितना भी आपको लगे 2000, 3000, 1000, वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा आपका। लेकिन 3-4 हजार से ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा, ये भी दिल में गांठ मान ले, 3-4 हजार से ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा। ऑनलाइन के टाइम 350 लगेगा, आप कॉलेज में अपने एडमिशन लेने जाएंगे तो 3 से 4 हजार, जो कि हाईएस्ट बता रहे, कम भी हो सकता है 1500, 1000, 2000, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। हाँ, तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया तो एडमिशन करा ले। फिर अब जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया वो सेकेंड लिस्ट का इंतजार करें। सेकेंड लिस्ट में भी वही, अगर देखें मेरा नाम इसमें है कॉलेज का कि नहीं है, मेरा नाम उस कॉलेज में है या नहीं, जिस कॉलेज में मैंने प्रेफरेंस भरा था, नहीं तो फिर आपको थर्ड लिस्ट में इंतजार करना पड़ेगा। जब थर्ड लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आया तो आपको स्पॉट कोटा का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्पॉट कोटा क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या होगा कि स्पॉट कोटा क्या होता है कि पूरा यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन कंप्लीट हो जाता तो स्पोर्ट कोटा का एक सीट निकलता, मतलब स्पोर्ट कोटा मतलब होता कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, किस विषय में किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। जैसे आपको एएनएस कॉलेज में एडमिशन कराना होगा, किसान कॉलेज में एडमिशन कराना होगा, एएन कॉलेज में एडमिशन कराना होगा, तो उस कॉलेज में उसमें आपका सब्जेक्ट हिंदी होगा, तो देखेगा कि किस किस कॉलेज में कितना हिंदी में कितना सीट खाली है। जितना सीट खाली रहेगा उतना सीट के लिए आपको स्पोर्ट कोटा एडमिशन होगा, मतलब उसके लिए आपको फिर से कॉलेज जाकर आपको वहाँ एडमिशन करवाना होगा। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट कोटा के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, नहीं,
आपको कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में जाकर फॉर्म फिल करना होगा, ऐसा सब पेज देगा आपको, वहाँ पे भरना होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका संभावना है 90 से 80% की आपका एडमिशन हो जाएगा, सीट खाली है तो। क्योंकि जनरली हमने भी एक दो लड़का को पिछले बार कराया था, उसका कहीं लिस्ट में नाम नहीं आया, उसको हिंदी से एडमिशन चाहिए, तो क्या होता कि वो 2 ही कॉलेज चूज किया था। हमने आपको बोल रखा कि टोटल कॉलेज चूज करना, तो जब 2 कॉलेज चूज किया था तो उसका नाम ही नहीं आया, उसको हिंदी से एडमिशन चाहिए। तो हमने स्पोर्ट कोटा का इंतजार कर कर टीपीएस कॉलेज जो पटना में है उसमें हमने उसको भर दिया फॉर्म जाकर। उसमें 73 सीट खाली था, 73 सीट इन हिंदी, 73 सीट वैकेंट खाली था, तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया। तो ध्यान रखें कि स्पोर्ट कोटा में एडमिशन 80 से 90% होने की संभावना है। अगर स्पोर्ट कोटा में भी आपका एडमिशन नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तब एक कॉलेज है सैयद निहाल अहसन कॉलेज बाढ़, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, वहाँ ऑफलाइन एडमिशन होती है। तो क्या होगा कि उसमें आप नाम लिखवा ले जाकर, हाँ उसमें पूरा सीट फुल हो जाती है। जैसे ही पहला लिस्ट आया जिसका नाम नहीं आया तो क्या होता है, डायरेक्ट वो नाम लिखा लेते हैं सईद नाल कॉलेज में, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन एडमिशन होती है। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया वो संकोच में जाते, हो सकता है मेरा अगला में भी नाम ना आए, इसलिए वो पहले ही जाकर सईद निहाल हसन कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं। तो याद रखें जिसका एडमिशन कहीं भी ना हो, तो जैसे ही फॉर्म आए आपको लिस्ट में इंतजार नहीं करना, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया तो एडमिशन नहीं होगा, ये होगा वो होगा। जैसे ही फॉर्म आए आपको चुपचाप जिसको एडमिशन करवाना है, जिसका बहुत कम नंबर है, की संभावना ही ना कि एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे जो 2 बार से 1 साल से आप उसका लिस्ट में, पिछले बार भी उन्होंने भरा था फॉर्म, नाम ही नहीं आया, और उसके पिछले बार भी भरा था, नाम एडमिशन ही नहीं हुआ, तो आप आंख मूंद कर सैयद निहाल हसन कॉलेज में एडमिशन करा लें, वो बाढ़ में पड़ता है। आपका एडमिशन 100% गारंटी। जिसका एडमिशन नहीं हुआ 2 साल से 1 साल से, तो कृपया वो फॉर्म जैसे ही आए, फॉर्म जिस दिन आती उसी दिन से एडमिशन चालू हो जाती है, तो उस दिन सीट खाली भी रहती है, तो आप चुपचाप जाएं एडमिशन करा ले। 3 से 4 हज़ार उसमें भी पैसा लगती है, तो आप टेंशन ना लें। जिसका एडमिशन नहीं होगा उसका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ अगर किसी को घर ज़्यादा है, जैसे कि बाढ़ है, किसी को पटना का स्टूडेंट उसका एडमिशन नहीं हो रहा तो क्या करे, तो हाँ वो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, वहाँ पे जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, हम आपका एडमिशन करा देंगे ऑफलाइन। आप निश्चिंत रहे, जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे जिसका भी एडमिशन कराना चाहते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, वहाँ मैसेज करें, हम आपको एडमिशन कराएंगे, 100% गारंटी देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन के बाद क्या करेंगे। हाँ हम ये बता दिया, किसी लड़की ने पूछी थी पिछले साल मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करिए, हमने बता दिया था। हाँ अभी कमेंट आ रहा है कि सर अब बीए का कोर्स 4 साल का हो गया तो क्या हम क्या करें, एडमिशन लें या 3 नहीं लें, क्या 3 साल में हमको निकलने देगा या नहीं देगा, क्या 3 साल में मेरा बीए डिग्री कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो पहले समझ लेते हैं 4 साल क्या है। तो 2020 में ही लागू हुआ था एनईपी, जो 2000 मतलब 2020 में आया था वो वाला संविधान में, संसद में, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया 2022 में। एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के तहत आपको बीए ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए 3 साल और 4 साल में क्या अंतर है। 4 साल मतलब समझ लीजिए एनईपी, नई शिक्षा नीति के तहत आपका कोर्स 4 साल का हो गया। तो 4 साल से आप बिल्कुल टेंशन न लो, कुछ है ही नहीं, बस नाम चेंज कर दिया, समझ लीजिए पूरा बात। तो 3 साल और 4 साल में क्या अंतर है, पहले जो 3 साल का होता था, पुराना नियम था, वो सिंपल हमको मिलता था किसी का डिग्री, बीए का डिग्री, पहले ऑनर्स भी हो जाता था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब आपको ऑनर्स नहीं मिलेगा 3 साल में। आपको ऑनर्स का डिग्री चाहिए तो 4 साल ही लगना पड़ेगा। हाँ आप बीए में 3 साल के बाद छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉलेज कुछ नहीं बोलेगा, आराम से बोलेंगे सर मुझे कॉलेज से निकलना, फॉर्म फिल करें निकल जाए। आपको बीए का सिंपल बीए का डिग्री आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप हिंदी ऑनर्स चाहिए तो ऑनर्स के लिए आपको 4 साल रुकना पड़ेगा, बिना 4 साल का आपको ऑनर्स नहीं मिलेगा। तो 4 साल इधर हो गया। अब जब 4 साल इधर हो गया तो आपको एमए भी करना, तो एमए 1 साल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। पहले क्या था, पहले बीए 2 साल का था, एमए बीए 3 साल का था, एमए 2 साल का था। अब क्या हो गया, अब एमए 1 साल का रह गया, क्योंकि बीए 4 साल का हो गया, कोई अंतर ही नहीं बचा है। तो समझ, ऑनर्स का मतलब थोड़ा समझ, ऑनर्स क्या होता है। आप जनरली 3 साल में निकल जाएंगे तो आपको सिंपल बीए का डिग्री मिलेगा, मतलब जनरली जो सामान्य लोगों में जानकारी होती है आपको भी जानकारी हो, ऐसा यूनिवर्सिटी मानता है, तो समझ लें। लेकिन ऑनर्स का मतलब होता है प्रतिष्ठित जानकारी। आप
प्रतिष्ठित विषय में आपको प्रतिष्ठित जानकारियाँ मिली है, मतलब उससे एक लेवल आप ऊपर है, आपको उसमें ज्ञान हासिल ज़्यादा हुई है, तो उससे आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। क्योंकि सिंपल एक बी ए आप उसमें ऑनर्स किए हुए हैं, तो ऑनर्स और जनरल में आपको समझ में आ गया। एक प्रतिष्ठित एक सिंपल है, 3 साल वाला प्रतिष्ठित है, 4 साल वाला, 3 साल वाला सिंपल है और 4 साल वाला प्रतिष्ठित है। आप समझ गए होंगे कि 3 साल और 4 साल में क्या अंतर है। तो कोई अंतर नहीं, आप आराम से एडमिशन ले। अब क्या है, हाँ, एक स्टूडेंट में कमेंट किया था कि क्या अब बीए बीएससी बीकॉम में इंटरनल एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम भी देना पड़ेगा। हाँ, तो पहले क्या होता था कि आप एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में करा लेते थे, अब साल में बस एक बार एग्जाम देने जाते थे आपको। अब वैसा नहीं रह जाएगा, जैसा संभावना बता रहा था कि पिछले बार भी आप देख रहे होंगे 75% अटेंडेंस जरूरी कर दिया था। अभी इसी बार से आप जैसा देख रहे होंगे कि इसी बार से इंटरनल एग्जाम लेना चालू कर दे। इंटरनल मतलब एक्सटर्नल, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन एग्जाम होता है कि हर 2 महीने में, जैसे कि 6 महीना का सेमेस्टर होता है, तो हर 2 महीने में इंटरनल लेता है। इंटरनल आपको 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा तो 2 इंटरनल होता है। इंटरनल 40 नंबर का हो जाता है और फाइनल 60 नंबर का हो जाता है, दोनों 100 नंबर का हो जाता है। तो क्या ऐसा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी होगा? हाँ, संभावना है, क्योंकि ऐसा हो रहा। संभावना माने कि फुल गारंटी है कि ऐसा हो सकता है, थोड़ा ध्यान चेत जाए। तो आपको इंटरनल एग्जाम भी देना पड़ेगा हर सेमेस्टर तो फिक्स है कि अब सेमेस्टर होगा। सेमेस्टर का मतलब हुआ कि साल में आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, एक सेमेस्टर का, 2 सेमेस्टर का। तो सेमेस्टर एग्जाम ही आपका फाइनल एग्जाम होगा। जैसे पहले क्या होता था, एक साल में एक ही एग्जाम होता था, अब साल में 2 एग्जाम होगा, 3 साल में 6 एग्जाम होगा, 4 साल में 8 एग्जाम होगा। समझ रहे हो ना? एक साल में 2 एग्जाम होंगे, दोनों एग्जाम आपके फाइनल होंगे। ऐसा संभावना है कि अब हो सकता है 75 से 80%, पहले नहीं था लेकिन अब होगा। उसके बाद इंटरनल भी होगा, मतलब आंतरिक परीक्षा, वो 20-20 नंबर का इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं, उधर भी शायद 15-20-20 नंबर का ही होंगे। 2 इंटरनल होंगे या 3 इंटरनल होंगे, तो 3 में तो 2 जो जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा वो जोड़ लेंगे, वो आपको उधर 60 नंबर का होगा तो दोनों जोड़ के 100 नंबर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया वो इंटरनल सेमेस्टर। सेमेस्टर क्या होगा, साल में 2 बार एग्जाम आपको देना पड़ेगा। पहला की तरह नहीं है कि आपको साल में एक बार जाना आराम से 6 महीना 1 साल सोए रहे हैं घर पे, जिस दिन एग्जाम है उस दिन जसपाल का गैस पेपर खरीदे और एग्जाम हॉल पहुंच गए, एग्जाम में जसपाल पेपर से लिख दिए। वैसा भूल ना करें, क्योंकि नया शिक्षा नीति आ गया है, बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। तो समझ गए होंगे सेमेस्टर और इंटरनल एग्जाम का मतलब। डेली क्लास भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब भूल जाए क्लास नहीं करने वाला नियम, क्योंकि जनरली हमेशा से कुछ कॉलेज में क्लास करनी पड़ती है। जैसे एएन कॉलेज हो जाता है, कुछ बीएड कॉलेज वगैरह में कुछ कोर्स में करना होता है। जैसे कॉमर्स कॉलेज, वहाँ वाला क्या वो बोलते हैं उसको, राजेंद्र नगर एक कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज स्टेशन के बगल में ही, उसमें भी कुछ कोर्स में आपको क्लास करना जरूरी होता। 75% जरूरी है क्लास करना। अगर 75% आप क्लास नहीं जाएंगे तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में बैठने नहीं देगा। जब सेमेस्टर एग्जाम में आप बैठेंगे नहीं तो आपको बीए कंप्लीट भी नहीं होगा। आपको 3 साल के जगह पर 5 साल रहना पड़ेगा, 6 साल रहना पड़ेगा। जब तक आपका अटेंडेंस ही नहीं पूरा होगा तब तक आपको रहना पड़ेगा। तो चेत जाए, आपको पूरा संभावना है कि इस बार से आपको 75% अटेंडेंस लगेगा। अब क्या है, बीए प्लस बीएड कर लें तो ज़्यादा फायदा होगी क्या? टाइम बच जाएगा क्या? पैसा कितना लगेगा? एक लड़का कमेंट किया कि सर अब जनरली बीए प्लस बीएड भी होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो क्या ज़्यादा फायदा होगी उसमें? टाइम बच जाएगा? हाँ, मुझे तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन 1-2 कॉलेज ऐसा है जो बीए प्लस बीएड करवाती है। तो बीए प्लस जिसको बीएड करना है, तो हम आपको तो पूरा भरोसा के साथ बताते हैं कि आप बीए प्लस बीएड कर लें। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। हाँ, पैसा लगेगा लेकिन आपका टाइम भी बच जाएगा। ऐसे आपको क्या होगा कि 4 साल में बीए करेंगे, फिर 2 साल में आपको बीएड करना पड़ेगा, 6 साल टाइम लगेगा। इससे अच्छा अगर किसी कॉलेज में बीए प्लस बीएड हो रहा है, किसी को बीएड भी करना है, तो बीए प्लस बीएड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों 4 साल में एक साथ हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड। दोनों क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत, दोनों एक साथ हो जाएगा आपका बीए प्लस बीएड। तो कुछ कॉलेज में होता है, उसका फॉर्म आता है, फॉर्म भर दें, आप एडमिशन करा लें। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, हम आपको बताएंगे सारी जानकारी। हाँ, पैसा कितना लगेगा बीए प्लस बीएड करने में? जनरली आपको 3 साल में लगता था 30 से 35 हजार रुपया खर्च होती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बीए करने में, बीएससी बीकॉम करने में। बीकॉम में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बीए बीएससी की बात करा रहा, उसमें 30 से 35 हजार रुपया लगता था। जनरली बीएड अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपको
1,80,000 से 2 लाख रुपया आपको लगेगा बीएड करने में। प्राइवेट से करते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आपको देना पड़ जाएगा। लेकिन आप सरकारी से करते हैं, बीए प्लस बीएड करते हैं, तो जनरली 50,000 के आसपास ऐसा लगता है कि बीएड हो जाता है। आप 30 से 50,000 के बीच रखें, क्योंकि कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो 35,000 इधर बीए में और 30 से 40,000 50,000 के बीच रखें बीएड का। दोनों मिला 1 लाख तक आपका दोनों हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन ना लगे 1 लाख, जनरली आप जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जनरली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 35 से 30,000 रुपया लगते ही हैं। हर साल आपको 3,000 4,000 रुपया आप दे ही रहे हैं उनको, तो आप सेमेस्टर में देना पड़ जाएगा। तो सोच रहे हैं 30 से 35,000 रुपया आपको खर्च हो ही जाता है। हाँ, आप क्या करें, एक लड़का का सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा होनी चाहिए क्या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? तो हाँ, अगर आपको हिंदी में एडमिशन चाहिए तो हम आपको शुरू में ही बता दिया है कि अगर आपको हिंदी में एडमिशन चाहिए या हिस्ट्री में एडमिशन चाहिए या मैथ में चाहिए या बायोलॉजी में चाहिए, तो उसमें ज़्यादा नंबर आपका होनी चाहिए। 80 प्लस ज़्यादा नंबर है तो एक में आप हिस्ट्री रख लें, दूसरा में आप हिंदी रख लें। जिसमें ज़्यादा नंबर है उसका वो सब्जेक्ट आप रखें, उसमें संभावना ज़्यादा है कि आपका एडमिशन फुल्ली हो जाएगा। हाँ, जिस समय चाहे उस सभी कॉलेज में है या नहीं चेक कर लें। हाँ, जनरली क्या होता है कि आप अगर आपको किसी को भूगोल लेना हो तो जनरली कुछ कॉलेज में भूगोल नहीं होते हैं, चाहे कुछ कॉलेज में आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं होंगे, राजनीतिक विज्ञान नहीं होंगे, कुछ कॉलेज में हिंदी नहीं होंगे, कुछ कॉलेज में उर्दू नहीं होंगे, कुछ कॉलेज में मैथिली नहीं होंगे। तो जो सब्जेक्ट आपको लेना है उस सब्जेक्ट उस कॉलेज में है या नहीं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार चेक कर। जैसा कि आपको मैथिली लेना है तो हो सकता है मैथिली आपको एन कॉलेज में या एएनएस कॉलेज में मैथिली नहीं हो, तो आप एएनएस कॉलेज भी चूज कर लिए तो क्या फायदा होगा, आप एक कॉलेज पे फालतू चला गया, तो उसको हटा दे। जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन चाहिए उस सब्जेक्ट जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें है या नहीं एक बार आप जरूर चेक कर लें। अगर किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट चलता है उस पर किसी को वीडियो चाहिए तो हम A to Z आपको जानकारी दे देंगे। कृपया वो आप मुझे मैसेज करें पर्सनली, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो हम आपको जानकारी दे देंगे। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया और एडमिशन नहीं हुआ तो ऑफलाइन एडमिशन कहीं हो सकता है क्या, या एडमिशन सब कहीं नहीं होगा जिसका नाम नहीं आया? तो जैसा हमने आपको शुरू में बता दी दिया, एक लड़का पूछ रहा है कि क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं, मेरा पिछले साल एडमिशन में नाम लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो हमने आपको बता दिया कि अगर आपको एडमिशन में नाम नहीं आया तो एक ऑफलाइन कॉलेज में एडमिशन होता है, सैयद निहाल हसन कॉलेज बाड़ा में पड़ता है। वहाँ जाकर आप एडमिशन करा लें, जैसे ही फॉर्म आती है वहाँ एडमिशन चालू हो जाती है, उसी दिन आप एडमिशन जाकर करा लें। उससे देरी करेंगे तो डायरेक्ट लोग पिछले साल वाले लोग वहाँ चले जाते हैं क्योंकि सबका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ जाकर करा लेते हैं। और किसी का घर दूर है जो नहीं आ पा रहे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें पर्सनली, हम उनका एडमिशन करा देंगे। अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया, वो टेंशन ना लें। अब क्या है, जब एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म आती है तभी ऑफलाइन एडमिशन ले लें। हमने बता ही दिया आपको कि एडमिशन जिसका नहीं हुआ टेंशन नहीं लें, उसका एडमिशन हम करा देंगे। या अगर आप नज़दीक है आप खुद जाना चाहते हैं तो मैंने कॉलेज का नाम बता दिया है, सैयद निहाल हसन कॉलेज बाढ़, वहाँ जाकर आप करा लें। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पे टोटल जानकारी हमने दे दी आपको, कोई भी जानकारी मुझसे छूटा नहीं है। क्योंकि जितना मैंने कमेंट 40 के 50 के आसपास आया था मैसेज मेरे पास, हम उस पर कॉमन कमेंट छाट कर 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के आसपास हमने आपको रखने का प्रयास किया। हम उसमें A to Z टॉपिक हमने रख लिया है। किसी का भी, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लड़का का, किसी भी लड़की का, कोई भी हो, उनका किसी भी डाउट छूट रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या पर्सनली मैसेज करें, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आपको इच्छा हो किसी पे करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और टेंशन बिल्कुल नहीं लें, कुछ भी प्रॉब्लम हो उस पर कॉन्टेक्ट करें मुझसे, हम आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। क्योंकि हमने भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पढ़ा, 12th भी हमने SBR कॉलेज बाढ़ से ही पढ़ा है, तो बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे। और मेरा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे 1-2 वीडियो और भी पहले बन चुका, जाकर आप देख लें। हाँ, अगर आप किसी स्टूडेंट का मांग होगा कॉलेज बाई कॉलेज, जैसे कि किसी को AN कॉलेज पे फुल वीडियो चाहिए, किसी को BD कॉलेज पे फुल जानकारी चाहिए, किसी को कॉमर्स कॉलेज पे फुल जानकारी चाहिए, किसी को ANS कॉलेज पे फुल जानकारी चाहिए, किसी को BEड कॉलेज पे फुल जानकारी चाहिए, किसी को SBR कॉलेज पे फुल जानकारी चाहिए, किसी को राम लखन कॉलेज पे फुल जानकारी चाहिए, किसी को किसान कॉलेज पे फुल जानकारी चाहिए, कोई भी दिक्कत हो
मुझे बताएं, हम उस पर आपको वीडियो बना कर देंगे। नहीं होगा तो हम पर्सनली आपका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। कोई भी परेशानी ना ले, आपके दिल में बचपना है, खेलते रहें, कूदते रहें, मस्तियाँ जिंदा रखें। मस्ती ही जिंदा है तब तो सब कुछ जिंदा है। अगर मस्ती जिंदा नहीं है तो फिर कुछ भी जिंदा नहीं है, क्योंकि मस्ती ही सब कुछ है। अगर आप मस्ती खो दिए तो फिर कुछ नहीं, ऐसा ना कि एडमिशन नहीं हुआ तो हम टेंशन ले रहे हैं, पूरा एकदम पैनिक हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो जिंदगी खराब होगा। कोई जिंदगी खराब नहीं हुआ, हम आपका एडमिशन कराएंगे, अब टेंशन ना लें। आप कमेंट करेंगे तो हम पर्सनली हर एक कॉलेज पे, जिस जिस कॉलेज में एडमिशन लेना, आपको हर कॉलेज पे टू जेड वीडियो हम बना कर देंगे। वहाँ खेल होता है कि नहीं, वहाँ एनसीसी होता है कि नहीं, वहाँ एनएसएस होता है कि नहीं, वहाँ विषय चलता है कि नहीं, वहाँ ऐसा होता है कि नहीं, वहाँ ऐसा होता है कि नहीं, सब जानकारी हम आपको देंगे। तो उम्मीद करते होंगे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे अनुसार सारे डाउट्स हमने आपको क्लियर कर दिया हुआ। कोई भी डाउट्स आपके दिल में हो तो कृपया पर्सनली मैसेज करें, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट बॉक्स में। तो फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करते, सब्सक्राइब करते शिक्षा विद सौरभ।